Hello guys, let's do some questions on projectile motion. तो हम एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसको 30 डिग्री के एंगल पर 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिया गया है। ठीक है, तो इसकी जो भी इनिशियल वेलोसिटी है u, दैट इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ x एक्सिस। तो जो सिंपल रिजल्ट हमने सीखे थे उसको अप्लाई करते हैं। तो पहले तो मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है कि ये पार्टिकल कितनी देर के बाद वापस ज़मीन पर आएगा। ऑफकोर्स ये कुछ ऐसा जाएगा और कुछ इस तरह से ज़मीन पर लैंड करेगा, ये सब हमने सीख लिया है। तो कितनी देर के बाद आएगा, तो हमारा जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, जो रिजल्ट हमने ड्राइव किया था, टाइम इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, यानी कि 2 इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हमारा 100। तो 100 30 डिग्री पर हमने फेंका एक्स एक्सिस के साथ, तो यानी कि साइन 30 क्या हो जाएगा, हाफ। और जी का जस्ट हमें मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि ड्राइव करने के टाइम हमने पहले ही साइन कंसिडर कर लिया था। तो जस्ट 10, तो ये क्या हो जाएगा आपको 10 सेकेंड्स। ठीक है, यानी कि 10 सेकेंड्स तक ये हवा में रहेगा, 10 सेकेंड के बाद जाके ये फाइनली लैंड करेगा। तो इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 10। अब हमें जो ये जानना है कि जब ये वापस लैंड करेगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया होगा इसने, है ना। तो ये टेक्निकली क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स है, जिसको कि हमने रेंज का नाम दिया था। तो हमें रेंज निकालना है आर। हमारे पास आर के लिए भी एक फॉर्मूला है, बट वो फॉर्मूला एग्जैक्टली है क्या, कि जितना देर तक ये हवा में रहेगा उतनी देर तक ये एक्स के अलॉन्ग मूव करता रहेगा, इसके पास वेलोसिटी है अलॉन्ग एक्स। तो जस्ट हम क्या करें, इस वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स को इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर जो हमारे पास फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हैं। वो क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली यहीं से आता है कि हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें जितनी देर वो हवा में रहेगा। तो वेलोसिटी लॉन्ग एक्स कितनी है, दैट इज़ 100 का कॉस कॉम्पोनेंट, क्योंकि यू हमने फेंका है 100 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री एंगल। इसका मतलब कि यू एक्स क्या हुआ होगा, वो होगा 100 कॉस 30 डिग्री, यानी कि 100√3/2। और यू वाई हुआ होगा 100 साइन 30 डिग्री, यानी कि हाफ। तो हमें यू एक्स चाहिए, यानी कि 100 × √3/2 टाइम। टाइम हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 10 सेकेंड्स। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 500√3। फिर अगर हमें निकालना है कि ये मैक्सिमम कितना हाइट राइज करेगा, यानी कि एच, तो मैक्सिमम हाइट जो जाएगा उसका भी हमारे पास रिलेशन है। वो रिलेशन अगेन कहाँ से आता है, किस पॉइंट से डिराइव होता है, हमें पता है कि इस पॉइंट पर वर्टिकल के अलॉन्ग वेलोसिटी जीरो हो जानी है। ठीक है, चलिए अगर हम सीधा फॉर्मूला ही लगा दें, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, तो u का मैग्नीट्यूड 100 स्क्वायर साइन थीटा हाफ, हाफ स्क्वायर बाई 2g के जगह पे 20 लिख सकते हैं। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपको आ जाएगा 125 मीटर। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली, रेंज भी, मैक्सिमम हाइट भी, कितना देर तक ये हवा में रहेगा वो टाइम भी। ओके, अगर हमें, चलिए अगर अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस टाइम पर पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट 125 है, उस टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप सिंपली देख फिगर देख के बता सकते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट 125 किस पॉइंट पर है, जो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम हाइट है, ये पॉइंट। तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स है वो क्या है, वो ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट क्या है, इस पूरे रेंज का मिड पॉइंट है वो। ये भी रेंज है, ये ओ से लेकर के ए तक। ये जो एक्स है वो क्या है टेक्निकली, ये ओ ए लेंथ का हाफ है ना, जस्ट मिड पॉइंट। ये तो सिमेट्रिकली ऊपर जाता है, उतना ही वैसे ही नीचे आता है। तो ओ ए कितना निकाला हमने, रेंज, यानी कि 500√3/2, तो 250√3। फॉर वाई 125, एक्स हो जाएगा 250√3। तो ये तो चलिए खैर ये एकदम मिड पॉइंट था, जस्ट हम फिगर देख करके हमने बता दिया। मान लीजिए कि आपको ऐसा ही सेम सिचुएशन दे दिया जाए, बट एक्स कोऑर्डिनेट दे दिया जाए,
लेट से कि आपको x दे दिया जाए 100, कि जब x 100 है तो उस टाइम पर y क्या होगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, x कहीं पर 100 होगा, इस बीच कहीं पर, यहाँ पर आसपास, तो उस टाइम y क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने पिछले लेक्चर में सीखा है ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो बस उसी इक्वेशन को हमको अप्लाई करना है, उसको हम अप्लाई करते हैं। हमारा इक्वेशन क्या था, y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन ये इक्वेशन अगर याद नहीं है, इसको ड्राइव करने कोई बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है। x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी, और y हमने सीखा था वो होता है यू साइन थीटा टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू आप यहाँ पर x बाई यू कॉस थीटा इस इक्वेशन में पुट कर दें दोनों जगह पर टी की वैल्यू, तो अपने आप आपको ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमें x दिया हुआ है कि x हमें कहा जा रहा है कि जब x इज 100, तो व्हाट इज़ y, तो y क्या होगा, तो x की जब हम 100 पुट कर देंगे तो 100 इंटू टैन थीटा, तो हम उसी क्वेश्चन में थे जहाँ पर थीटा कितना था, थीटा है हमारे पास 30 डिग्री, तो टैन 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर इंटू जी की जगह पर 10 बाई यू स्क्वायर। तो यू भी हमारे पास क्या दिया हुआ था, 100 ही दिया हुआ था, 100 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा cos 30 डिग्री यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपको आ जाएगा 100/√3 माइनस, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये तो कैंसिल ही हो रहा है, ये आपको आ जाना है 40/3। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, यह रिजल्ट आपको आ जाती है अराउंड, आप √3 की वैल्यू 1.73 पुट कर सकते हैं, √3 की जगह 1.73, तो ये रिजल्ट आपको आ जाएगा कुछ 173 माइनस 40/3 इक्वल्स टू, इसको मान लीजिए 133/3। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया y, यानी कि जब x 100 होगा, मतलब जब x कोऑर्डिनेट यहाँ पर कुछ 100 था, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट होगा, दैट y विल बी 133/3। तो वैसे ही हमको कोई भी x की वैल्यू या y की वैल्यू दी हुई होगी, तो आप जस्ट इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आप किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर किस पॉइंट पर है प्रोजेक्टाइल पाथ पे, आप निकाल सकते हैं इजीली। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आगे चीज़ें देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज व्हेन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, तो रेंज का रिलेशन क्या हमारे पास है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब आपको u गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी टू हैव द मैक्सिमम रेंज, तो आर मैक्स कब होगा, जब ये रिलेशन जो आपके पास है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसको मैक्सिमाइज करें। अब यहाँ पर यू स्क्वायर बाई जी, ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि जी तो ग्रेविटी है, ग्रेविटी थोड़ी ना चेंज करोगे आप, और यू भी आपको गिवन है, यानी कि मान लो आपके हाथ की ताकत फिक्स है कि यहाँ मैं इतनी ही ताकत से किसी बॉल को फेंक सकता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि मुझे किस एंगल पर हाथ को रखना चाहिए ताकि मेरी बॉल जो है वो सबसे दूर जाकर गिरे। बस यही सिचुएशन है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा जब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है। तो हम ये जो नंबर आपको सामने दिखाई दे रहा है साइन 2 थीटा, इसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो हमें क्या पता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, तो साइन 2 थीटा हो या थीटा हो कुछ भी हो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है कि वो लेस देन इक्वल टू 1 ही होना है। यानी कि अगर हम साइन 2 थीटा को 1 कर लें तो हमें आर क्या मिल जाएगा, मैक्स, यानी कि सिंपली आर मैक्स क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, चूँकि हमें पता है कि साइन 90 पे ही क्या होता है 1 होता है, यानी कि सिंपली यू स्क्वायर बाई जी हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज अचीव करने के लिए
साइन 2 थीटा शुड बी जस्ट इक्वल टू 1, यानी कि साइन 2 थीटा को 1 करना है, इसका मतलब कि 2 थीटा को 90 डिग्री करना है, इसका मतलब कि थीटा क्या करना है, 45 डिग्री करना है। ठीक है, तो 45 डिग्री पर अगर हम किसी पार्टिकल को फेंकेंगे तो वो पार्टिकल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करता है। ठीक है, थीटा इज 45 डिग्री फॉर आर मैक्स। क्योंकि साइन 2 थीटा को हमें करना होगा 90, क्योंकि साइन 90 पे ही क्या होता है, 1 होता है, तो यू स्क्वायर बाई जी मिल जाएगा हमें आर मैक्स, और 2 थीटा जब 90 है तो थीटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 45। तो इस सवाल का जो जवाब था, तो जवाब तो मैं आ गया, साथ में हमने ये भी सीख लिया कि मैक्सिमम रेंज के लिए हम थीटा को 45 डिग्री पे रखेंगे, और वैल्यू क्या हो जाएगी, वो तो बहुत सिंपल है, 30 स्क्वायर कर दो बाई 10 कर दो। ठीक है, तो 90 मीटर आंसर हो गया आपका। इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन टू गिव ए रेंज ऑफ 45 मीटर। अब हमें रेंज गिवन है कि रेंज हमारा 45 होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, 45 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू हमने क्या देख ली, वो तो ऑलरेडी 90 है, तो 90 इंटू साइन 2 थीटा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हमें आ रहा है रिजल्ट, कि 45 इज इक्वल टू 90 इंटू साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 45 बाई 90, दैट इज हाफ। तो साइन 2 थीटा इज हाफ। तो अब आपसे पूछा जा रहा है टू डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, राइट, यानी कि दो अलग अलग एंगल बेसिकली। तो आप देखिए 2 थीटा आपको हाफ मिल रहा है, इसका मतलब कि 2 थीटा खुद में क्या है, 2 थीटा अगर आपको हाफ मिले इसका मतलब 2 थीटा खुद में क्या, आप सोचिए 30 डिग्री हो सकता है, क्योंकि हमें पता है साइन 30 डिग्री पे हाफ होता है। और दूसरा एक और वैल्यू है साइन का जिसके लिए साइन हाफ होता है, वो क्या है, हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन 150 डिग्री पे साइन 150 डिग्री की वैल्यू भी हाफ ही होगी। ये सब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, क्योंकि साइन 150 डिग्री को आप क्या लिखेंगे, आप खुद से कैलकुलेट कीजिए अपने पेपर पे लिख करके वहाँ पे कि साइन 150 डिग्री को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 90 प्लस 60, राइट। साइन 150 आपका हो जाएगा साइन ऑफ 90 प्लस 60, और हमें बताया कि साइन 90 प्लस 60 कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 60, और कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 हाफ होता है। तो बेसिकली अगर साइन 2 थीटा हाफ हो रहा है तो वहाँ से 2 थीटा की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 30 डिग्री क्योंकि साइन 30 पे हाफ होता है, दूसरा साइन 150 पे भी हाफ होता है। इसका मतलब यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, वो भी दो वैल्यूज आ गई, एक तो 15 डिग्री और दूसरा 75 डिग्री, यानी कि इन दोनों एंगल पर हमने अगर फेंका द टू डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि ये दो एंगल पर अगर हमने फेंका तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, वो 45 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक और चीज़ आपने सीखी कि अगर आपकी वेलोसिटी फिक्स है और आपको एक पर्टिकुलर रेंज चाहिए, तो फिर वो रेंज आप दो अलग अलग एंगल्स पर अचीव कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो अभी हमको कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो कि ऑब्वियसली हमें दिख रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन में ही जा रहा है, आफ्टर टाइम टी। ठीक है, तो कभी हमने टी इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, और हमें निकालना है कि टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हुई होगी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारा, यानी कि यू एक्स क्या हमारा, यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा, और यू वाई क्या हो जाएगा, वो होगा यू साइन थीटा। ये तो हमें पता ही है क्योंकि थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया है। थोड़ी देर के बाद आफ्टर टाइम टी, ये हो गया एट टी इक्वल्स टू जीरो पे। फिर आफ्टर टाइम टी क्या होना है, आपका जो यू एक्स है वो बेसिकली जस्ट वी एक्स ही है ना, क्योंकि एक्सलेशन अलॉन्ग एक्स तो जीरो है, ये हमने पहले ही सीख लिया है। तो वी एक्स विल बी सेम एज यू कॉस थीटा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ये जो वी एक्स आपको दिख रहा है ग्रीन लाइन में। वी वाई क्या हो जाएगा, वी वाई ऑब्वियसली चेंज करेगा क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, तो वो हमें पता है कि वी वाई क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यू साइन थीटा, यानी कि यू वाई माइनस ऑफ जी इंटू टी, क्योंकि वाई के लॉन्ग ग्रेविटी यही एक्सेलरेशन है, और ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है इसलिए माइनस जी लिख रहे हैं। तो हमें दो टर्म मिल गया, वी एक्स भी मिल गया और वी वाई भी मिल गया, यानी कि हमारा वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो वी एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूँ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो
अगेन ये कोई एक्सप्रेशन आपको याद रखने के लिए नहीं है, ये जस्ट आपको बताने के लिए है कि कभी भी अगर आपको किसी पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल निकालनी है जो कि एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो कर रहा है या इनफैक्ट किसी भी टू डायमेंशनल पाथ को फॉलो कर रहा है, तो जस्ट उसकी एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी अलग निकालिए, वाई के लॉन्ग अलग निकालिए और अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है। अगर हमें एंगल निकालना है, जैसे कि ये एंगल अल्फा दिख रहा है आपको, तो ये एंगल कितनी होगी, तो सिंपली क्या करेंगे, हमें पता है कि tan ऑफ अल्फा इज व्हाट, इज y बाई एक्स, यानी कि वी वाई बाई वी एक्स, परपेंडिकुलर बाई बेस, सिंपल, यानी कि u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई u कॉस थीटा। ठीक है। तो हमें एंगल भी निकल गया, तो यानी कि सारी सब कुछ निकल गया ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो निकल ही गया था पहले, अब एंगल भी निकल गया, यानी कि हमें कंप्लीट ये वेलोसिटी वी वेक्टर सब कुछ पता चल गया। यही चीज़ अगर आपको मान लीजिए ऐसे भी कही जा सकती है कि ये तो जैसे था कि आफ्टर टाइम टी ना, अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर हाइट एच, आपको कह सकता है कि पार्टिकल ऑलरेडी एच हाइट ऊपर जा चुका है ग्राउंड से, तो एच हाइट ऊपर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अगेन हमें क्या करना है, हमें पता है कि वी एक्स की कहानी तो सेम ही है कि वी एक्स इज यू कॉस थीटा, वी वाई हमें निकालना है, तो वी वाई क्या हो जाता है, हमें पता है कि वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई, इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो वी वाई क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट यू वाई स्क्वायर क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एक्सलेशन अलॉन्ग वाई क्या है, वही ग्रेविटी डाउनवर्ड की तरफ है, तो माइनस ऑफ टू जी, और डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई क्या है, जो एच हाइट कही जा रही है आपसे कि पार्टिकल एच हाइट अगर राइज किया तो एच हाइट के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी इतनी वी वाई। तो फिर अगर हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो जस्ट क्या करेंगे, वापस से अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो वी एक्स स्क्वायर कितना है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई स्क्वायर करना है, तो वी वाई स्क्वायर तो बस अंडर रूट हटा दीजिए, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच। ये तो बड़ा आसान रिजल्ट आ गया, आपको दिख रहा है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं कि वी वाई स्क्वायर मैंने कैसे पुट किया, वी वाई इतना था अंडर रूट ऑफ दिस, तो वी वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, बस रूट हटाना है, रूट का पावर टू आएगा तो रूट हट जाएगा। अब यहाँ पर यू स्क्वायर कॉमन है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, तो यू स्क्वायर को कॉमन लिख करके हम लिख देंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वी विल बी अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, सिंपल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी भी आपको आ गया, इन केस आफ्टर अगर हाइट एच के टर्म में निकालना है तो ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले जो हैं ये सब याद रखने ज़रूरी नहीं है, बट कैसे हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं वो दिमाग में होना चाहिए। तो एक ही चीज़ हम कर रहे हैं, बस एक्स को अलग सॉल्व कर रहे हैं, वाई को अलग सॉल्व कर रहे हैं, ये जो तीन इक्वेशन है ना हमारी इनिशियल जो हमने काइनेमेटिक्स में सीखी है, वो इक्वेशन अप्लाई करना है, आप किसी पॉइंट पर वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट जो निकालना है आप निकाल सकते हैं। ओके, आगे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास एक सिचुएशन दी हुई है कि एक पार्टिकल है पॉइंट ए पर, इस पार्टिकल को सामने फेंका गया है इस डायरेक्शन में, आपको दिख रहा है विद अ वेलोसिटी अंडर रूट टू जी एच। तो ये अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है तो ऑब्वियसली ये वेलोसिटी के टर्म में क्या होगी, जो वेलोसिटी दी गई पार्टिकल को इनिशियली वो बेसिकली एक्स के लॉन्ग दी गई, उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट टू जी एच आई। ठीक है। और वो पार्टिकल ऑलरेडी एच हाइट पर है, तो हमें बताना है कि जब वो ज़मीन को आके गिरेगा इस तरह से, कुछ ऐसा अगर आएगा तो पॉइंट ओ से कितनी दूर पर गिरेगा, यानी कि अगर ये पॉइंट बी है तो ये ओ टू बी का जो लेंथ होगा वो कितना होगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका एक्स के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होना है वो क्या होना है। ठीक है। तो ये क्या है, ये एक टू डायमेंशनल क्वेश्चन है, तो पहली बात तो ये जो ट्रैक मैंने बनाया है ऐसे, ये ऐसा ही क्यों होगा, ये सीधा क्यों नहीं चला जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि यार ग्रेविटी तो होती है ना दुनिया में, तो ग्रेविटी क्या करेगी, ग्रेविटी जैसे ही ये बॉल को सीधा फेंका गया है तो स्टार्ट ऐसे हुआ है वो, लेकिन ग्रेविटी हर पॉइंट पे क्या कर नीचे एक्ट कर रही है, तो ग्रेविटी नीचे क्या कर रही है, इसको पुल करती जा रही है ना, तो वापस ज़मीन इसको धीरे धीरे, ग्रेविटी इसको धीरे धीरे ज़मीन तक ले आएगी। अगर आप इस चीज़ को देखिए, ये जो ब्लू लाइन है ये बेसिकली एक पैराबोलिक पाथ दिख रहा है आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो आपको नहीं लग रहा कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड हाफ है जो हमने सीखा है अभी जस्ट, जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं उसका जस्ट ये सेकंड हाफ है ना, मतलब सेकंड पार्ट, यानी कि सिमेट्रिकली मैक्सिमम हाइट से हमने फेंक दिया
और पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में चलता हुआ यहाँ आ गया। ओके, तो है ये टेक्निकली क्या, जस्ट एक प्रोजेक्टाइल मोशन। बट इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जो फॉर्मूले हैं वो सिर्फ स्टैंडर्ड केस पे काम करते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन जो हमें करने हैं बस सिंपल बेसिक कंसेप्ट से करने हैं। तो आपको दिया हुआ है कि वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स इज अंडर रूट 2ghi, कितनी डिस्टेंस होगी इसकी एक्स के लॉन्ग जब ये ज़मीन पर लैंड करेगा। तो हमने आपको सिखाया 2 डायमेंशनल मोशन सॉल्व करना। उसमें मैंने आपसे कहा था कि जो एक्सेस के लॉन्ग इन्फॉर्मेशन है पहले हम उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर दो एक्सेस तो होते हैं, वाई और एक्स। तो एक्स तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब एक्स तो पहले सॉल्व नहीं होगा। अगर होगा सॉल्व पहले तो कौन होगा, वाई होगा। वाई में आप देखिए कि जब ये पार्टिकल धीरे धीरे पॉइंट बी तक आएगा तो इसका वाई के लॉन्ग नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होना है, जस्ट ए टू ओ ना, यानी कि माइनस एच होना है। वाई के लॉन्ग नेट डिस्प्लेसमेंट यानी कि वाई के लॉन्ग नेट डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है। आप देखो कि व्हाट इज इट्स वेलोसिटी अलोंग वाई इनिशियली, ये जो भी वेलोसिटी है वो तो अलोंग एक्स है ना। वाई के लॉन्ग वेलोसिटी क्या है, कुछ भी तो नहीं है, सीधा फेंका गया सामने, यानी कि वाई के लॉन्ग वेलोसिटी इनिशियली क्या है, जीरो है। तो वी वाई या उसको यू वाई लिखें हम तो दैट इज जीरो। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला है एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो हमने सीखा है ना कि हम पहले किसी एक एक्सेस को सॉल्व करके टाइम निकालते हैं। तो हम किसे सॉल्व करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें आराम से। तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई इज माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई इज जीरो, तो बस जीरो। एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई सेम स्टोरी, तो माइनस ऑफ 10/2 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। तो इसको कैंसिल कर दें। अगर हम चाहें तो 10 को जी के फॉर्म में भी रख सकते हैं, या मर्जी है आपकी। तो फिलहाल मैं इसको जी के फॉर्म में अगर रखूँ तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/g, यानी कि यहाँ से टाइम आ गया अंडर रूट 2h/g। जस्ट मैंने 10 को वापस से जी लिख दिया। ओके, अब हमें पता चल गया कि ये पार्टिकल ए से बी तक जो पहुंचेगा वो कितनी देर में पहुंचेगा, टाइम मिल गया हमें। अब हम आएंगे सेकंड एक्सिस पर। तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स निकालना है ना हमें, यानी कि बस यही इक्वेशन अलॉन्ग एक्स के लिए लिखनी है। तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। हमने क्या सीखा है अब तक, कई दफ़ा मैं बोल चुका हूँ कि एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स कुछ नहीं होता है रियल लाइफ में, ऐसे आपको जो दिख रहा है अनलेस कि ना दिया हुआ हो। तो अगर कुछ नहीं दिया यानी कि एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स क्या होना है, जीरो होना है। तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स यानी कि एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जितना दूर यहाँ से यहाँ तक आएगा, दैट इज वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स। तो वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स इनिशियल क्या है, दी है आपको ना, अंडर रूट 2gh। तो अंडर रूट 2gh इंटू टाइम, कितना टाइम हमारे पास है, जितना टाइम में ये वाई के लॉन्ग डिस्प्लेस हुआ। तो टाइम के लिए अंडर रूट 2h/g। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये आपका 2h हो जाएगा। तो x के लॉन्ग ये डिस्टेंस जो कवर किया वो हो गया 2h। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। तो हमने सॉल्व किया प्रोजेक्टाइल मोशन को ही, बट यूजिंग सिंपल कंसेप्ट ऑफ 2 डायमेंशन। और यही हमें हमेशा करना है, क्योंकि आपको जो फॉर्मूले हैं वो सिर्फ स्टैंडर्ड केस में लगते हैं जब यहाँ से यहाँ जाते हैं। तो बाकी अगर कभी हाइट ऊपर से फेंकेंगे, कभी नीचे से फेंकेंगे, कुछ ऑलरेडी हाइट पर चढ़ के फेंकेंगे, कुछ नीचे उतर के फेंकेंगे, कुछ भी हो सकता है ना रियल लाइफ में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, बस स्टैंडर्ड काइनेमेटिक्स इक्वेशन अप्लाई करना है, एक्स के लिए अलग, वाई के लिए अलग। जिसके अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन इन जनरली आपको गिवन है, उसके उस एक्सेस को हम पहले सॉल्व करते हैं, वहाँ से हम टाइम निकालते हैं, फिर हम दूसरे एक्सेस पुट करके उस एक्सेस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अभी एक ही और चीज़ आप इंटरेस्टिंग देखो कि मान लो ये सेम क्वेश्चन मैं आपसे कहूँ कि इनिशियल वेलोसिटी जो है पार्टिकल को, तो अगर आपसे कहा जाए कि दो केसेस यहाँ पर हैं, एक जगह जो ब्लू वाली लाइन है वहाँ पर पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी दी गई अलॉन्ग x2, और ये जो रेड वाली लाइन है उसमें अलॉन्ग x पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी दी गई 5। पहले अगर हमें सॉल्व करना है कि ठीक है ये कितना दूर जाएगा, इसके लिए x1 निकालना है और ये रेड वाले के लिए हमें x2 निकालना है। तो सॉल्व करने से पहले पहले तो हम टाइम निकालेंगे कि कितनी देर में नीचे जाएगा। तो हाइट कॉमन है दोनों के लिए। तो आप जस्ट सोचो इस बात को कि दोनों केस में टाइम जिसको पॉइंट ए से ज़मीन तक आने में लगेगा, एक पहुंचेगा बी पॉइंट पर, दूसरा पहुंचेगा बी डैश पॉइंट पर, ज़मीन तक आने में लगेगा, वो टाइम सेम होगा या डिफरेंट होगा। अब ज़रा से ज़रा सोचो इस बात को। अब देखो कि टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, हमें जस्ट वाई के लॉन्ग इक्वेशन लिखा ना, उस टाइम हमने चेक भी नहीं किया कि एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी क्या थी। हमें जस्ट क्या लिखना है, हमें लिखना है डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस या प्लस ऑफ हाफ ए वाई टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई दोनों केस के लिए क्या है, माइनस एच, यू वाई दोनों केस में क्या है,
0, और ये हो जाएगा -(g/2t²). तो आपको जो टी वापस से आया है √2h/g। इसमें कहीं पर भी ना ux का जिक्र है, चाहे वो 2 हो या 5 हो, और ना ही एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स का जिक्र है। तो सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है टाइम, जस्ट वाई के अलॉन्ग इन्फॉर्मेशन पे। यानी कि इन दोनों केसेस में जो टाइम लगेंगे वो सेम लगेंगे। तो ये पहली बार आप शायद अगर सुनते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है सोच करके कि यार एक को मैंने 2 की स्पीड से भेजा, दूसरे को 5 की स्पीड से भेजा, टाइम सेम क्यों लग रहा है। तो मेरे दोस्त टाइम इसलिए सेम लग रहा है क्योंकि आपने जो स्पीड दी है वो दी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और जो इसको नीचे ज़मीन तक आने में टाइम लग रहा है वो नीचे जब आ रहा है तो नीचे आ रहा है वो वाई के अलॉन्ग। तो वाई को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि एक्स के अलॉन्ग क्या चल रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था ये एक सेंटेंस, दैट ऑल द एक्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो ये जो टाइम है ये इंडिपेंडेंट है 5 पे या 2 पे, क्योंकि वो एक्स के लॉन्ग टाइम निकाल नहीं रहे हैं, हम वाई के लॉन्ग टाइम निकाल रहे हैं। अब फ़र्क क्या पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आपने 2 वेलोसिटी दी तो उतने ही टाइम में ये x1 लेंथ कवर किया उसने। वही अगर आपने जिसको 5 वेलोसिटी दी तो उसको टाइम तो सेम मिला, लेकिन उसकी वेलोसिटी अलॉन्ग x ज़्यादा थी ना, तो वो ज़्यादा लेंथ कवर किया, वो x2 लेंथ कवर किया। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक पार्टिकल को हम कह दें कि हमने उसे x के अलॉन्ग वेलोसिटी देनी है 1, तो वो क्या होगा, वो सीधा यहाँ से तो निकलेगा लेकिन कुछ यहाँ तक चला जाएगा, यानी कि थोड़ा पहले। मैं ये जो वैल्यूज़ हैं वो एज पर स्केल नहीं बना रहा, जस्ट क्वालिटेटिवली बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि उसके लिए क्या हो जाएगा, वो पहले ही आ जाएगा क्योंकि उसकी स्पीड और कम है, तो वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है। जो x3 होगा वो काफ़ी कम होगा इन कंपेरिजन टू x1 एंड x2। आप 5 की जगह पर 10 दोगे, अगर आपने वेलोसिटी मान लीजिए 10 दे दी, तो 10 दे दी तो क्या हो जाएगा, वो और आगे जाएगा। ठीक है। तो टाइम सबके लिए सेम हो रहे हैं क्योंकि हम सभी केसेस में कॉमन क्या है, इन सभी केसेस में कॉमन इस बात की है कि ये सभी केसेस में वेलोसिटी अलोंग वाई दैट इज 0, इसलिए आपका ये टर्म 0 हो रहा है, और हर जगह आपका टाइम जस्ट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है। जब हम वन डायमेंशनल मोशन सीख रहे थे तब हमने एक केसेस सॉल्व किए थे जहाँ पर अलग अलग वेलोसिटी अलोंग वाई ली थी हमने इनिशियली, तो हमें अलग अलग टाइम मिला था। लेकिन यहाँ पर हर जगह वेलोसिटी अलोंग वाई सेम है, तो टाइम आपको सेम आ रहा। सिर्फ फ़र्क क्या हो रहा है, अलग अलग इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स अलग अलग होंगे। ठीक है। नेक्स्ट एक और सिचुएशन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दी है कि ग्राउंड से एट एच हाइट के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है जो कि वी एक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है। वो हेलीकॉप्टर सीधा जा रहा है एक्स के लॉन्ग, लेकिन वो हेलीकॉप्टर ऑलरेडी ग्राउंड से एच हाइट पर है, और आपसे कहा जा रहा है कि किसी इंस्टेंट पर मान लीजिए कि एक फूड पैकेट ड्रॉप किया गया। तो पहले तो आप ये सोचिए वीडियो पॉज करके कि ये फूड पैकेट जाएगा कैसे। आई होप आपने सोचा हो। अगर आपको ये लगता है कि ये फूड पैकेट सीधा नीचे गिरेगा तो आपको गलत लगता है, फिर आप एक कंसेप्ट मिस कर रहे हैं। फूड पैकेट इज जस्ट ड्रॉप, जस्ट सिर्फ छोड़ दिया गया। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर होता कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट के टॉप पर एक बंदा खड़ा है, और वहाँ से वो एक फूड पैकेट या कोई पार्टिकल को ड्रॉप कर रहा है, तो वो पार्टिकल ठीक नहीं जाएगा। सही सोचना है वहाँ पे। लेकिन ये एक चॉपर है जो कि ऑलरेडी वी एक्स स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर जो फूड पैकेट है उसके पास भी इतनी वेलोसिटी है, यानी कि बिकॉज ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इनर्शिया की वजह से उस फूड पैकेट को एक वेलोसिटी मिल जाएगी अलॉन्ग एक्स। वो वेलोसिटी कितनी होगी, एग्जैक्टली जितनी इस चॉपर की वेलोसिटी है या हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी वी एक्स। और चूंकि जस्ट ड्रॉप किया गया, इसलिए इसकी वेलोसिटी अलॉन्ग वाई क्या हो जानी है, अलॉन्ग वाई हो जाएगी इनिशियली है सिर्फ 0। क्योंकि जस्ट ड्रॉप किया हमने हमने मेहनत मेहनत कुछ नहीं की, जस्ट छोड़ दिया उसको, जस्ट छोड़ दिया, तो वी वाई कुछ नहीं दिया हमने, 0। लेकिन चॉपर चूंकि वी एक्स से मूव कर रहा था, तो इसको ऑटोमेटिकली इनर्शिया की वजह से एक वी एक्स मिल जाएगी। तो ये भी क्या सिचुएशन हो गया, ये एग्जैक्टली जैसा प्रीवियस सिचुएशन हो गया कि यहाँ पर हमने एक पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग डाउनवर्ड्स जस्ट ऐसे थ्रो किया, तो क्या हुआ, वो ऐसे आ जाएगा फिर। तो वैसे ये फूड पैकेट भी क्या होगा, फूड पैकेट कुछ प्रोजेक्टाइल पाथ जैसा ऐसा आ जाएगा। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये यहाँ पर हो रहा है इनर्शिया की वजह से। अगर इनर्शिया नहीं होता तो सीधा गिरता, लेकिन इनर्शिया की वजह से उसको ऑटोमेटिकली एक वेलोसिटी मिल गई। ठीक है। तो अगर हमें अगेन वही चीज़ निकालनी है कि ये कितना एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेस होगा, तो ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। हमें पता है कि टाइम कितना लगना है इसको, टाइम को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वी एक्स कितना है, टाइम को सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि एच कितना है। तो टाइम हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, टाइम इज अंडर रूट 2h/g। तो एक्स के लॉन्ग इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा
वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स यू एक्स इंटू टाइम, यानी कि यू एक्स इंटू अंडर रूट 2h/g। ठीक है, यही अगर ये हेलीकॉप्टर अगर और हाई स्पीड से मूव कर रहा होगा तो क्या होगा, आपको सोच लो। हाई स्पीड से अगर और मूव कर रहा होगा उस केस में ये और आगे जाके पैकेट गिरेगी। जस्ट क्या होना है उसको, वेलोसिटी अलॉन्ग x2 जो मान लीजिए दैट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी अलॉन्ग x1। लेकिन टाइम दोनों केस में माय फ्रेंड्स सेम लगनी है, क्योंकि हेलीकॉप्टर की हाइट सेम है। हाइट इसकी ऊपर नीचे होगी फिर टाइम डिपेंड अलग अलग होगा। ओके, तो ये आपने इनर्शिया का भी कंसेप्ट सीख लिया। आपको ये भी दिखाई दे दिया कि कोई प्रोजेक्टाइल मोशन को हम सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो हमने कैनेमेटिक्स में बेसिक 3 इक्वेशन सीखे वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।